रोमिया 12 अध्याय उसकी एक आयत तो असीं पढ़ांगे प्रभु के वचन चो। सो हे भरावो, मैं परमेश्वर दीयां रहमतां दी खातर तुहाडे अगे बेनती करदा हां भी तुसीं अपणीआं देहियां नूं जिउंदा अते पवित्र अते परमेश्वर नूं मन भाउंदा बलिदान करके चढ़ावो। यह तुहाडी रूहानी बंदगी है। हालेलुया। दुआ करते हैं। प्यारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, असीं तेरे बहुत धन्नवादी हाँ इस समय दे लई प्रभु, जो अज का दिन तू साडी जिंदगियां दे विच बख्शिया है ताकि असीं तेरी आमद सलाह कर सकीए, तेरे नाम की प्रशंसा कर सकीए। प्रभु यीशु मसीह, तू अपनी अपार कृपा कर, रहम कर प्रभु। आधा वचन सबना नहीं खुले और बरकत का कारण बने प्रभु, खास करके उन्होंने लोगों के लिए जो कि यूट्यूब के नाल जुड़े हुए हैं, नैट के नाल प्रभु, उन्होंने लोगों तक तेरा संदेश पहुँचे। वो प्रभु तेरे वचन को सुन के यीशु मसीह तेरे को आन अपना जीवन तुम दे सकना। तेरे नाम की सच्ची बेदारी उन्होंने जीवना चाहे प्रभु, और तू अपनी कृपा का रहमत हासिल कर देगा। तेरा जिंदा सामर्थ्य पवित्र नाम सब लोगों के जीवन च महिमा पाए। आधा वचन बोलिया जाना जो कि होगी वो किसी मनुख वालों नहीं बल्कि तेरी आत्मा की प्रेरणा से पवित्र आत्मा के मसीह के हेठ हो सके, और सुनने वाला तो बोलने वाले को प्रेरणा दे पवित्र आत्मा की अगुवाई दे और मसीह के हेठ हो बरकत दे, आशीष दे। बाकी का सारा समा तेरे हाथ च देंदे हो। इस बेनती प्रार्थना हो यीशु मसीह तेरे नाम में छोड़ के मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। कर सकते हैं प्रभु की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की वडियाई हो, उसकी प्रशंसा हो। भला प्रभु यीशु मसीह जो कि सानू दिन प्रतिदिन साड़ी अगवाई करता है, सानू संभालता है और साड़ी मदद और सहायता करता है। आमीन। प्रभु बरकत दे। और असी अज फिर प्रभु के वचन दे विच जाना है। आमीन। उस तो पहला असी अपने कन्नां नूं खोल लेना है, अखां नूं खोल लेना है, दिमाग नूं खोल लेना है, खास करके दिल नूं खोल लेना है। हालेलुया। कि प्रभु यीशु मसीह का वचन तुहाड़ियां देहां च जावे। जिहड़ा वचन जो कि प्रभु के वचन च लिखिया, वचन जिउंदा अते दो धारी तलवार नालों तिखा ते गुणकार है। हालेलुया हालेलुया। वचन के बारे बाइबल च बहुत सारी जानकारी दी गई है, और वचन ही प्रभु आप है, यानी कि परमेश्वर खुद आप है। वचन शब्द, ठीक है, और शब्द जो कि देहधारी होकर इस जगत विच आया ताकि लोगों के यानी कि कन खुलन, लोगों की अखां खुल जान, प्रभु की महिमा होवे, प्रभु की वडियाई होवे और प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा होवे। हालेलुया आमीन। प्रभु का नाम मुबारक होवे। और मेरे भैणों ते भरावो, अज असीं फिर वचन दे विच जा रहे हाँ, और उस तो पहला असीं अपने आप नूं तैयार करिए। असीं नारियां दे नाल बैठना है, हिरदे नूं खोल के बैठना है। हालेलुया। वचन ही एक तरीका है जो कि लोगों के नाल यीशु मसीह जो गल करता है, वो तरीका प्रभु का है जो कि वचन के जरिए है। आमीन। जो वचन खुलता है तो प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के नाल क्या करता है, गलबात करता है। हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन। प्रभु की वडियाई हो और उसकी प्रशंसा हो। आमीन। और भला प्रभु है, वो दयालु ते कृपालु पिता है। और असी तुहानू पता ही है कि असी कई हफ्तों तो इस विषय के नाल बने हुए हाँ, और वो विषय है भक्ति। आमीन। भक्ति एक बहुत बड़ी पावर है, दुनिया के विच काम कर रही है, जो कि लोग दुनिया इस चीज़ नू बहुत ही सौखे तरीके नाल यानी कि मतलब कि छड़ रही है, हल्का ले रही है,
लेकिन भक्ति जड़ी है बड़ी पावरफुल चीज़ है और भक्ति जड़ी है वो बहुत ही सादा ढंग दे नाल होंदी है। हालेलुया आमीन। और सादा जिहड़ा पाण है वो साडे प्रभु यीशु मसीह तो निकलदा है। हालेलुया। और जो कि चमक धमक दियां जे आपां लिशकां दियां गल्लां करिए और शाइनिंग दियां गल्लां करिए तो ये शैतानी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है वो सादगी चो वसदा है। हालेलुया। वो सादगी चो मनुखा नूं नजर आंदा है और जब मनुख उहदे सामने पेश होंदे हन अपने हिरदे नूं खोलदे हन तां ये जरूरी हो जाता है कि यीशु मसीह अपने लोगों के उत्ते अपने आप नूं खोल दवे। आमीन। जदों खोलण दे लई यीशु मसीह तैयार हुंदा उस तो पहला उसकी भूमि जिहड़ी धरती दे उत्ते है उहदे लोग खान धरती दे उत्ते वो अपने आप नूं खोल देणगे। यानी कि यीशु मसीह ऐदा नहीं कि वो जमीन तैयार ना होवे, बाही ना होवे, खेती तैयार ना होवे ते बीज उदां ही सुट्टी जावे जो कि वचन है। पर प्रभु यीशु मसीह बड़ा बुद्धिमान अते सामर्थी प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। और आपां गल करनी है अज जिन्ने भी यूट्यूब दे नाल जुड़े हुए भैन भरा हन उन्हां लोकां दे लई कि जद भी ये चैनल खुलना है तो प्रभु तुहानूं बरकत देवेगा। और अज खास करके उन्हां लोकां दे लई विशा है जो कि प्रभु यीशु मसीह दे विच आ तां गए हैं, जिन्हां ने अपना जीवन यीशु मसीह नूं दे दिता है, यीशु मसीह को अपना निजी करके मान लिया है कि मुक्तिदाता है। पर इसके बावजूद भी मुक्ति जो कि छुटकारा है अजे तक उन्होंने कोल नहीं पहुंचा। इन्हां गल्लां नूं बयान करने लई जां स्थापित करने लई बाइबल च बहुत सारियां लिखतां हन और लिखतां ही हन जदों कि खुलदियां हन तो यीशु मसीह अपने आप को हरेक मनुख के उत्ते प्रगट करता है। हालेलुया। और जो प्रगट होता है तो बंदा अभिषेक दे नाल और उस दयालगी दे नाल उस कृपा दे नाल जो प्रभु विचों निकलती है उहदे नाल भरना शुरू हो जाता है और लोगों को इस गल की समझ आती है कि आज यीशु मसीह कित्थे है। हालेलुया। कि आज यीशु मसीह कित्थे है, क्योंकि बाइबल च लिखा कि अंत समय च बहुत सारे झूठे मसीह झूठे प्रचारक झूठे नबी उठ खड़े होणगे। हो सकता हो चुनिया होया नूं भी भुलावे दे विच पा दिंदे, पर यह नहीं हो सकेगा कि भुलावे च पै जाणगे। पर जिहड़े प्रभु के चुने हुए लोग हैं कदे भुलावे च नहीं पैणगे। पर आपां ने अज इस गल की पहचान करनी है, परीखण करना है कि वो चुने हुए लोग कित्थे बसदे हन, वो किहड़े वचनां दे नाल यानी कि रिलेशन रखते हैं, किहड़ियां लिखतां उन्हां दे जीवन च खुल चुकियां हन, किहड़ियां लिखतां हन जिहड़े कि अपने जीवन नूं खोलदे होए कि यीशु मसीह मुर्दे च जी उठिया और वो आउण वाला है। वो लिखतां दे बारे उन्होंने उदों समझ आ जाएगी जदों ये लिखतां उन्हां दे उत्ते प्रगट होणगियां। हरेक लिखत दा हरेक वचन दा जो वचन दे विच लिखिया पूरा होना हरेक मनुख दे विच पूरा होना जरूरी है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। ते हरेक गल उदों पूरी हुंदी है जद मनुख जाति यीशु मसीह दे कोल आंदी है। आमीन। यीशु मसीह जगत विच आया सी। हालेलुया। बोलिए आमीन। मेरे भैन ते भरावो आपां देख रहे सी पिछले हफ्ते असीं फिर थोड़ा जिहा गल नूं लवांगे कि अदन दी बाटिका दे विच जिद्दां कि अज आपां ने इस लिखत चों पढ़िया है कि अपनियां देहियां नूं पवित्र अते मन भाउंदा करके और जिउंदा करके क्या कर दो, बलिदान चढ़ावो। हालेलुया। यही तुहाडी रूहानी क्या है, बंदगी है, यानी कि भक्ति है। हालेलुया। आमीन। यही तुहाडी क्या है, रूहानी। बोलिए आमीन। क्या भाई, रूहानी। हालेलुया। रूह तो हालेलुया रूह तो जो चीज चालू होंदी है वो रूहानी होंदी है। हालेलुया। आमीन। जो रूह की गवाही तो पवित्र आत्मा की प्रेरणा तो काम चालू होंदा है वो आत्मिक होंदा है। बोलिए आमीन। आप शुरू च देखते हैं
कि भगती शुरू तो चालू होंदी है अदन दी बाग दे अंदर के जद अदन दे बाग दे विच एक घटना वापरी सी। आदम अते हवा ने गुनाह किया और उन्होंने वो फल खाता जिस तो खाण तो परमेश्वर यहोवा ने आदम हवा नू मना किया सी, पर उन्होंने खाधा ते ओ परमेश्वर की महिमा तो दूर चले गए और लिखा उन्होंने अखां खुल गईयां, उन्होंने अपने आप को देखा सी शरीर तो क्या हाँ नंगे हाँ, ते उन्होंने अपने आप को ढकण की कोशिश की, पगूड़ी दे दरख्तां दे कपड़े बनाए ते उन्होंने अपने अंगां नू ढक लिया ताकि उन्होंने यानी कि अंगां नू दिखण तो शर्मिंदगी ना होवे, लज्जावान ना हो। उन्होंने अपने आप को ढकना चाहया पर उन्होंने अपना ढकना जिहड़ा सी वो फिर भी एक नंगापन सी, क्योंकि उन्होंने अपने दिमागी बुद्ध सी। उदों रूहानी तो चली गई पर उन्होंने दिमागी शारीरिक बुद्धि उन्होंने अंदर प्रवेश हो गई जो कि शैतान वालों आई सी। हालेलुया। इस करके मेरे भैण ते भरावो जदों ये घटना चालू हुई धरती दे उत्ते दो जन सन, उस तो बाद दो बेटे उन्होंने पुत्र प्रगट हुए और पहला कैन सी और दूसरा हाबिल सी। फिर उस तो बाद भेटां दा काम बलिदानां दा काम चालू होया धरती दे उत्ते अदन दे बाग दे अंदर। ये बहुमूल्य और कीमती गल है जो कि इस चीज तो असीं खोज नहीं सकते, क्योंकि साडे युग दे संदेश वाहक ने क्या है उन्हें दस्या कि शैतान जिहड़ा है वो दो किताबां खुलण तो ज्यादा डरदा है। हालेलुया। पहली किताब है उत्पत्ति की किताब और दूसरी किताब है प्रकाश दी पोथी, प्रकाशित वाक्य की किताब और उत्पत्ति की किताब। खुलण तो यानी कि इदा नहीं कि बाइबल खुलण तो भाव जो इहदे विच लिखिया होया ये गल्लां किसे खुल ना जाण, शैतान डरदा ते कंबदा है। हालेलुया। और जदों शैतान नूं नंगा करन दी गल खुलदी है उदों ही है कि परमेश्वर दी भक्ति चालू होंदी है, उदों ही है कि बंदे नूं प्रकाशन धरती उत्ते मिलदा है, उदों ही है बंदे दी अखां दे अंदर प्रकाशन दा सुरमा पाया जाता है और लोकां दी अखां नूं खोल दित्ता जाता है और लोग उदां देखदे हन कि जिद्दां परमेश्वर देखदा है। हालेलुया। आमीन। इसलिए मेरे भरावो जगत दी नींह रखण तो पहला हरेक मनुख नूं इह गल्लां दा प्रगटावा होना जरूरी सी कि परमेश्वर दा वचन उन्हां दी जिंदगियां दे उत्ते खोल दित्ता जावे। धरती दे उत्ते वो आउण तो पहले ही इन्हां गल्लां नूं जाण गए सन, क्योंकि सब भेद दे विच सी, सब कुछ परमेश्वर दे एक दिन दिमाग दे विच सी, लेकिन वो खुलना धरती दे उत्ते पेश होण लगा। और जिहड़ा उत्पत्ति दी किताब दे अंदर सी मेरे भैण ते भरावो, और उत्थे आदम ते हवा दे कोलों संतान उत्पन्न हुई, दो बेटे प्रगट हुए, एक दा नाम पहले दा नाम कैन सी और दूसरे दा नाम हाबिल सी। और उन्होंने जगवेदियां बनाईयां ते उन्होंने अपनी भेटां लेके आंदियां, बलिदान लेके आए। कैन अपनी भेट विचों यानी कि अपने वल्लों जिहड़ी बलिदान लेके आया, भेंट लेके आया, वो क्या सी फल फ्रूट फुल पत्ते वगैरह वो लेके आया, सजा के सजावट करके कि परमेश्वर मेरे को क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। ये परमेश्वर की पैदावार है, हर एक तरह तरह के फ्रूटा तो लेके आया, पर वो लेके आया। उस तो बाद जो कि हाबिल सी वो भी अपनी भेंट नूं लेके आया। हालेलुया। बोलिए आमीन। वो भी अपनी भेंट नूं अपने बलिदान नूं हाबिल भी लेके आया। हाबिल क्या लेके आया? हाबिल फल फ्रूट नहीं, नारियल नहीं, केले नहीं, सेब नहीं, या हो तरह का फल फ्रूट लेके आया। क्या लेके आया? मेमना लेके आया। हालेलुया। लहू नाल पत, हालेलुया, लखपत लहू लुहान किता होया, ओ घड़ीसदा होया, लेले नूं लेके आया, जगवेदी दे उत्ते रख दिंदा है। परमेश्वर उस भेंट नूं कबूल कर लैंदा है। हालेलुया। जदों हाबिल दी भेंट परमेश्वर कबूल कर लैंदा है उदों ही दो तरह की संतान धरती दे उत्ते प्रगट की जाती है कि कैन कौन है
ते हाबल कौन है। हालेलुया। भक्ति दा उत्ते शुरुआत किया गया। इसलिए मेरे भैन ते भरावो अज भी धरती दे उत्ते इस चीज नाल रिलेशन रखदी एक चीज जो कि भक्ति है, जो कि मसीह दे विच चालू हो चुकी। लेकिन दो तरह की भक्ति मसीह संसार दे विच है, पर लोगों ने इस गल का बिल्कुल भी पता नहीं। आप आगे जाके देखते हैं प्रभु की कृपा दे नाल, और उदों तक प्रकाश नहीं आता जब तक पवित्र आत्मा वचन का तर्जमा ना करे। हालेलुया। बोलिए आमीन। पवित्र आत्मा ही है जिहड़ा कि वचन का तर्जमा कर सकता है। कोई मनुख, कोई पास्टर, कोई प्रचारक, कोई नबी, कोई भी धरती का पॉप या कोई भी मिनिस्टर, कोई भी बंदा होवे धरती के उत्ते इस बाइबल की व्याख्या नहीं कर सकता। इसकी व्याख्या सिर्फ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा ही वचन की व्याख्या करने की सामर्थ रखता है। और जब व्याख्या निकलती है तो कुछ प्रगटावे होंगे हैं और लोगों की चेंज होंदियां हैं। हालेलुया। आप देखेंगे उत्पत्ति तो लेके प्रकाशित वाक्य तक कितने तक परमेश्वर का वचन खुलता है और आज लोग कितने तक सीमित हैं। आप प्रभु के वचन चो देखेंगे। मेरे भैन ते भरावो याद रखिए अपने जीवन के अंदर कि असी प्रभु यीशु मसीह दे विच हां। हालेलुया। और लेखा उन्होंने देना पवेगा जेड़े प्रभु यीशु मसीह नूं मनदे हन, जेड़े प्रभु यीशु मसीह दे आराधक हन, जेड़े प्रभु यीशु मसीह दी क्या करते हन, भक्ति। हालेलुया। आमीन। प्रभु का नाम मुबारक होवे। आप देखते कि अदन के बाग के अंदर दो मनुख प्रगट होंदे हैं, पैदा होए। कैन की भेंट नूं परमेश्वर ने रिजेक्ट किया ते हाबल की भेंट नूं परमेश्वर ने एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया। तो उस तो बाद घटना वापरी धरती के उत्ते। क्या घटना वापरी? इस तो जलन खा के ईर्खा करके कि कायन ने देखा कि मेरी भेंट का स्वीकार नहीं परमेश्वर ने किया। मैंने आदर भावना ना लेके गया पर मेरी भेंट नूं परमेश्वर ने कबूल नहीं किया। और हाबल एक मेमना लेके गया, लहू लुहान लत पत खून दे नाल होया, ते इहदी भेंट नूं परमेश्वर ने कबूल किद्दां कर लिया। गुस्से च आके ते उन्हें अपने नाल नहीं बर्तावा गलत किया। किहदे नाल किया? हाबल दे नाल। अपने भाई हाबल नूं क्या कर दिता? मार दिता। हालेलुया। अपने भाई नूं क्या कर दिता भाई? हाबल नूं मार दिता। यह दुनिया दा दे विच ये पहला कतल सी, पहला खून सी जिहड़ा धरती दे उत्ते हालेलुया। ये पहला घातक सी जिसने बंदा मारिया सी। हालेलुया। हालेलुया। पहला खूनी बंदा सी, मारने वाला बंदा सी कौन? कैन, जेड़ा को उत्पत्ति च मिलदा सानू। हालेलुया। क्या कैन अज भी है? हालेलुया। ये कैन मरिया नहीं, ये कैन अज भी है। बोलिए आमीन। हालेलुया। बोलिए आमीन। प्रभु की महिमा हो। इसलिए मेरे भैन ते भरावो इन्हां चीज़ां नूं आपां ने याद रखना है। याद यीशु मसीह तुहाडी जिंदगी च आ चुका है। बाइबलां तुहाडे घरां च हन, तुहाडे हत्थां दे विच हन। तुसीं बाइबलां नूं हर रोज़ पढ़दे हो, बाइबलां नूं हर रोज़ तुसीं सुणदे हो, प्रचार भी सुणदे हो, प्रचार भी कीता जांदा है, प्रचार भी करते हो। पर आपां ने अज अपना जीवन वचन दे नाल मेल जोड़ करके देखना कि कित्थे तक साडा जीवन जिहड़ा यीशु मसीह दे नाल है वो मेल खांदा है। आपां उत्पत्ति तो देखिया कि जिहड़ा कि शैतान सीगा वो सप दे विच आया, सप ने आके औरत नूं भरमाया ते सप ने औरत नूं भरमाया ते भरमाउण दे नाल उन्हें क्या किया? वो फल जिहड़ा कि प्रभु ने खाण तो मना किया सी उन्हें खा लिया। हालेलुया। आमीन। और वो फल आज तक किसी नूं नहीं पता चलिया धरती दे उत्ते
और बहुत सारे ने अपने अकीदे सिद्धांत बनाए या प्रकाशन करने की कोशिश की, प्रकाशन देने की कोशिश की, पर अज तक किसी को पता नहीं चलिया कि वो प्रकाश जिहड़ा है फल का खाण का वो किहड़ा है, उसका मतलब क्या सी। हालेलुया। जबकि बाइबल च सारियां तस्वीरां हैं, बाइबल च सारियां लिखतां हैं, पर ये लिखतां मनुखां नूं क्यों नहीं समझ आ रही, क्योंकि ये बारे बाइबल च यीशु मसीह ने आके प्रगटावा किया। और जब वो बीजां की बात दस रहा सी, भूमि की गल अते बीज की जो कि वचन सी गल कर रहा सी, कहानी सुना रहा सी अपने चेलियां नूं, ते उहदे चेलियां ने उहनूं आके पूछा कि प्रभु जी तू दृष्टांतां दे विच साडे नाल गल्लां क्यों कर रहा। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं कहा, किन्हां नूं कहा? अपने चेलियां नूं कहा। किहड़े चेलियां नूं? जिहड़े उहदे चुने होए सन, जिन्हां दे नाम चेंज कीते, जिन्हां दा जीवन चेंज होया, जिहड़े यीशु मसीह दे नाम उठदे बहिंदे खांदे पींदे पिछे चलदे सी, जिन्हां ने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार देखे, इत्थे तक उन्हां नूं अधिकार भी दिते गए भूतां नूं कड्ढण दा और दुष्ट आत्मावां नूं कड्ढण दा और रोगियां नूं चंगा करन दा, मुर्दियां नूं जिंदा करन दा अधिकार भी दिता गया। ठीक है। और यीशु मसीह दे पिछे चले, खादा पीता सब कुछ उन्होंने किया, पर यीशु मसीह उन्होंने स्पैशल कुछ गल्लां बोलदा सी, पर वो स्पैशल झुंड अज भी है जिन्हां दे नाल परमेश्वर अपने वचन नूं खोलदा है। वचन नूं खोलण दा मतलब परमेश्वर अपने बच्चों दे नाल गलबात कर रहा है, अपने बच्चों दे नाल मुलाकात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों दे नाल वो डीलिंग कर रहा है, क्योंकि प्रभु जिहड़ा बोलदा है वो अज खाली लिखतां चों नहीं बोलदा, लिखतां दे विच क्या छुपिया होया, इहदे उत्ते जद प्रकाश तुहाडी जिंदगी च आउंदा उदों तुहाडे नाल यीशु मसीह गलबात करदा है। हालेलुया। आमीन। असीं उपरों नहीं बल्कि असीं उस गहराई नूं जो कि दाऊद ने कहा, गहराई नूं गहराई नूं पुकारदी है। और इसे तरीके नाल साडा यहोवा परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह बहुत ही गहरा है, वो दया दा सागर है। हालेलुया। वो दया दा क्या है? बोलो सागर है, अपने क्षमा दी क्या है? खान है। हालेलुया। आमीन। जिन्हां दे उत्ते दया करना चाहता है, अर्थात इसदा मतलब है जिन्हां नूं वो माफ करना चाहता है उन्हां नूं माफ करेगा, जिन्हां नूं माफ नहीं करना चाहता उन्हां नूं माफ नहीं करेगा। कहण दी भेट ही सीगी कि तैनूं नहीं माफी, हां नूं ऐ सी कि तैनूं माफ कीता गया। हालेलुया। कई भेटे दसदी सी नहीं तैनूं माफी मिलेगी, लेकिन हां दी भेटे स्टॉप कर रही सी कि तैनूं माफी मिल चुकी है। लेकिन ऐ दसदा है उन्हां दे बेटा कि धरती दे उत्ते क्या वापरिया सी, किहड़ा फल खादा सी ते खुदा कीता गया सी, इह धरती दे उत्ते अदन दी बाग दे अंदर प्रगट होया सी। हालेलुया। हालेलुया। इत्थे ग्रुप दो धरती दे उत्ते प्रगट होंदे हन। बोली आमीन। उस तो बाद हाबल दी जगह सेठ आया। उस तो पहले किन्ने बच्चे आए? ये बाइबल च लिखिया, पर इहनूं कोई देख नहीं सकदा। समझ आ रही कि इसलिए ये जिहड़ी बाइबल है आपां इहनूं शरीर दे नाल नहीं, क्योंकि यशाया 29 अध्याय दे विच लिखिया ये पोथी जिहड़ी आ मोहर कीती गई है, मोहर लगाई हुई है इस पोथी दे उत्ते, और पढ़े लिखे नूं दित्ती जावे। पढ़िया होया क्या कहेगा? इन्हूं मैं पढ़ तां सकदा पर समझ नहीं सकदा, क्योंकि इस पोथी दे उत्ते क्या लगाई आ? मोहर। हालेलुया। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु दा नाम मुबारक हो। आमीन। आमीन। ते भी मोहर सी लगन वाली लगाई हुई, जेड़ा कि यीशु मसीह अपने दिलां च बोलदा सी धरती दे उत्ते, इन्हां गल्लां तो इन्हां गल्लां नूं बुद्धिमानां ते ज्ञानियां तो छुपाया ते न्याणियां दे ते बच्चियां दे ते प्रगट कीता। किहड़ियां गल्लां सन? उस तो बाद बोलदा पिता नूं कोई नहीं जानदा केवल पुत्र, पुत्र नूं कोई नहीं जानदा केवल पिता, तीसरा बंदा हो जानदा जिस उत्ते पुत्र उस नूं प्रगट करना चाहे। ये भी लिखता ही है। हालेलुया। उदों तक लिखता ही है क्योंकि बाइबल च लिखिया, संत पौलुस ने क्या, पवित्र आत्मा नाल भरे हुए बंदे ने उन्हें क्या कि
लिखता मार सुटदियां हन पर आत्मा जिवालदा है, आत्मा जिंदा करता है। हालेलुया। केड़ा आत्मा? पवित्र आत्मा। जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह नूं मुर्दियां विचों कबर दे विचों जिंदा बाहर कढिया। हालेलुया। बोलिए आमीन। मेरे भैन ते भरावो, इन्हां लिखतां दे बारे आपां थोड़ा देखांगे कि भक्ति ये प्रगट होगी उत्पत्ति की किताब के अंदर कि एक दी भेंट नूं रिजेक्ट किया तो दूसरी दे नूं एक्सेप्ट किया, यानी कि कबूल कर लिया। एक नूं माफी मिल गई ते एक नूं माफी नहीं मिली। हालेलुया। हालेलुया। एक नूं माफी मिल गई ते एक नूं माफी नहीं मिली। बोलिए आमीन। ये धरती दे उत्ते सी, ये धरती के उत्ते प्रभु ने कुछ खिलारिया, कुछ तस्वीरां धरती के उत्ते रखियां और वो तस्वीरां जिहड़ियां धरती के उत्ते आईयां सन, जिहड़े मनुख धरती के उत्ते प्रगट होए सन, पैदा होए सन, ते उन्हां दी तस्वीरां, उन्हां दी लिखतां, उन्हां दे बारे बाइबल दे विच लिख दित्ता गया। उन्हां दे बारे बाइबल च लिख दित्ता गया ताकि मनुख इन्हां तस्वीरां नूं देखे तो वो अपने प्रभु यीशु मसीह के नाल यहोवा परमेश्वर के नाल क्या करे? मुलाकात करे। हालेलुया। हालेलुया। हुण मेरे भैन ते भरावो याद रखिए, जब आपां गल कर रहे हां कैन अते हाबिल दी तस्वीर नूं, ते ये कैन अते हाबिल दी तस्वीर अज भी है, क्योंकि कैन नूं माफी नहीं मिली ते पेट चढ़ाउण दा मतलब माफी लेना। बोलिए आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। पेट चढ़ाउण दा मतलब माफी नहीं, बल्कि उसनूं खुश करना, उसकी मर्जी नूं पूरा करना। हालेलुया। ओहदे मुताबिक आउणा। हालेलुया। मन भाउंदा। बोलिए आमीन। क्या करो? मन भाउंदा करके बलिदान चढ़ाओ। यही तुहाडी क्या है? रूहानी बंदगी है। मैं गल कर रहा सी पिछले दिनों के प्रचार भी एक भक्ति है। हालेलुया। प्रचार भी एक भक्ति, क्योंकि भक्ति के बारे प्रचार तो पता चलता। बोलिए आमीन। प्रचार तो पता चलता, प्रचार जिहड़ा वचन खोलता और लोगों को चंगाई मिलती है, लोगों को बरकत मिलती, लोगों को आशीषा मिलती, लोगों की बुद्ध खुलती है, लोगों को शांति मिलती है, लोगों को तसल्ली मिलती है और लोगों के रोग जिहड़े आ वो टुटते हैं, लोगों की गरीबी टुटती है, दुष्ट आत्मे लोगों के विचों निकल जाते हैं। ये वचन तो होंदा और वचन जिहड़ा है वो प्रचार तो आता है। बोलिए आमीन। हालेलुया। प्रभु दी महिमा हो। हालेलुया। आमीन। इसलिए मेरे भैन ते भरावो हुण आपां गल करदे आ, सीधा आपां आउंदे आ कि बाइबल च लिखिया दो आदम होए, एक मिट्टी तो आया और एक आत्मा तो। आमीन। सच है। एक आदम दे जरिए मौत जगत दे विच आई और एक आदम दे जरिए जिहड़ा कि आत्मा तो बनया उहदे जरिए जीवन जगत दे विच आया। बोलिए आमीन। हालेलुया। हुण आपां देखदे हां कि यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं लिया और वो चेलियां नूं बुलाया और इस तो इलावा सारे लोगों नूं बुलाया। सारे लोगों ने क्या किया? हुण आपां तस्वीर बाइबल च देखदे हां कि यीशु मसीह ने सारे खुले आम उन्हें मिलादी की, लोगों ने प्रचार किया, लोगों ने अनाउंसमेंट की और उन्होंने कहा कि ये सारे थके ते भार हिट दबे हुए हो, मेरे को आओ, मैं तुहानू क्या दवांगा जी? आराम दवांगा। मैं तुहानू क्या दवांगा? यीशु मसीह ने जदों प्रचार किया, लोगों ने सुनिया भी आराम की तो सानू जरूरत आ, पापा हेठ दबे हुए असीं, पुत्तां दे नाल जकड़े हुए असीं, बीमारियां नाल दबे हुए असीं, दुष्ट आत्मा नाल सानू दुष्ट आत्मा ने सानू जकड़ रखा है, कोई बीमार है, कोई दुखी है, कोई परेशान है, आराम पाउण की सानू जरूरत है। तो यीशु मसीह दे कोल आए, तो यीशु मसीह दे कोल आए तो इत्थे तक उन्हें रोगियों नूं चंगा किया, पुत्तां दे जकड़ां नूं आजाद किया और ये मैं दस रहा कि ये पहली खिच सी। चंगाई चंगा करना
लोकां नूं चंगाई देना क्या सी बोलो, ये पहली खिच सी। हालेलुया हालेलुया। ये क्या सी बोलो, ये पहली खिच सी। पहली खिच क्या है? चंगाई। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह लोकां नूं दसना चाहता सी कि कोई चंगा करने वाला है। हुण तुहानूं तंत्रिकां नूं मिलण दी जरूरत नहीं, जग टूणे वालिਆਂ ਨੂੰ मिलण दी जरूरत नहीं, और तुहानूं डॉक्टरां ते हकीमां नूं मिलण दी जरूरत नहीं, ते डॉक्टर दा डॉक्टर ते वैद्यां दा वैद नहीं आ। तुसीं हुण मेरे कोल आ जाओ, मैं तुहानूं चंगा करूंगा, तुहानूं आराम दूंगा, तुहानूं शांति ते तसल्ली खुशी बख्शूंगा। आमीन। तुहाडे बंधनां तो तुहानूं क्या देवांगा? छुटकारा देवांगा। हालेलुया। हुण जदों ये गल वापरी, लोकां दे अगे खुली है गल, यीशु मसीह दे पीछे होने लोग, ये पहली खिच सी। हालेलुया। यीशु मसीह दे पीछे चल पियां। यीशु मसीह आशीषां ते बरकतां देना चाहुंदा सी लोकां नूं। 4000 लोकां नूं भीड़ां दी भीड़ नूं खड़ाया, 5000 लोकां नूं खड़ाया, बाईपास करके किहड़ियां चीज़ां नूं? सब्जी नूं, हलवाइयां नूं, बड़े बड़े बर्तनां नूं बाईपास कर दिता। हालेलुया। सीधा ही उन्हें यानी कि लोकां दे लई खाना तैयार कर दिता। 2 मच्छियां तो ते 5 रोटियां, 4000 लोकां नूं ते एक बारी 5000 लोकां नूं खिलाया। क्योंकि भीड़ दी भीड़ यीशु मसीह दे विच उहदे पिछे क्या है? वधदी चलदी सी। हालेलुया हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। पर यीशु मसीह ने देखा भी चलो चंगे हो गए लोग, बहुत लोगों ने चंगाई पा ली है, ते कुछ इदां दे लोग सी जगत दे विच जिन्हां नूं चंगाई दी लोड़ नहीं सी। यीशु मसीह ने उन्हां दे पापां नूं माफ करना सी। बोलिए आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। ते यीशु मसीह ने लोकां दे पापां ते गुनाहां नूं क्या करना सी? माफ करना सी। उन्हें लोकां नूं अपने वल खिंचना सी और निजी करके यीशु मसीह जिदा कि सामरी औरत को गया, सामरी औरत दे लई उन्हें चंगाई नहीं की। हालेलुया हालेलुया आमीन। उहदे अंदर दुष्ट आत्मा नहीं कटिया, वो अधरंग दे नाल लत-पत नहीं सीगी, भूतां दे नाल जकड़ी होई नहीं सीगी, पर जकड़न दे विच सी, वो पापां दे विच सी और गुनाह दे विच फसी होई सी। यीशु मसीह ने उस औरत नूं भी जाके क्या किया? आजाद किया। किदा? जदों उस औरत दे किदा विश्वास कर दी हो, क्योंकि होरां दे लई यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास करने लई सौखा तरीका सी। लोग चंगे हुंदे ते यीशु मसीह दे पिछे चलदे, लोग ठीक होंदे यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास कर लैंदे सन। बस लोकां दा प्रगटावा सी, यीशु मसीह दे पिछे हो जांदे सी। पर ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰੀ औरत सी दे वास्ते कोई चंगाई करने की जरूरत नहीं सी। ਇਹਦੇ ਫੋੜਾ ਚ कैंसर नहीं सी कि ठीक हो जाए और यीशु मसीह के उत्ते क्या करे? भरोसा करे। पर इनू भी भरोसे की जरूरत सी। उसनू भरोसा दिवाउण वास्ते यीशु मसीह ने क्या किया? ਉਹਦੇ दिलां दे ख्याल नू बुझ लिया। हालेलुया हालेलुया। ਇਹ दूसरी खिच सी। हालेलुया। चंगाई, खाना पकाना, भोजन वस्तु, आशीषां बरकतां पहली खिच, लेकिन दिलां दे ख्याल बुझने ये केड़ी? दूसरी खिच। हालेलुया 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 आमीन आमीन। प्रभु दा नाम मुबारक हो। हुण देखिए मेरे भैण ते भरावो, आपां गल करदे आ कि यीशु मसीह दे पिछे भीड़ां दी भीड़ चल पई। यीशु मसीह दे पिछे भीड़ां दी भीड़ चल पई ते लोकां दे हिरदे नहीं छिदरे, लोग कायल नहीं हो रहे, लोकां दे जीवन चेंज नहीं हो रहे, और जिद्दां दे हैगे उदां दे उदां यीशु मसीह दे पिछे चल रहे हैं। शरीरां नूं लेके यीशु मसीह दे पिछे चल रहे हैं, परिवारां दे परिवार यीशु मसीह दे पिछे चल पए हैं, पर उन्हां दे कोल जीवन नहीं सीगा। यीशु मसीह ने चंगाई नूं लेके थोड़ा थोड़ा अगे जदों वधिया, उन्हें अपने वचन नूं खोलना शुरू कर दिता और उन्हें दिलां दे ख्याल बुझे। हालेलुया। लोकां दी जिंदगियां फिर भी चेंज कीतियां और यीशु मसीह ने बहुत वड्डे काम कीते धरती दे उत्ते, ताकि लोग यीशु मसीह दे उत्ते क्या करन? विश्वास करन। बोलिए आमीन।
हालेलुया आमीन प्रभु का नाम मुबारक होवे। ये दिलों के ख्याल बुझने सन जदों कि जक्की ने आवाज मारी, वो जक्की नहीं जानता सी, उन्हें बुझ लिया, उन्हें परख लिया कि तू जक्की है, तू मैंने देखने आ रहा सी। जक्की दरख्त दे नीचे उतरा क्योंकि आज मैं तेरे घर जाऊंगा। हालेलुया आमीन। दूसरी खिंच ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਪਾਪੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਸੀਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, मैं तो दस रहा कि जो ये दूसरी खिंच चालू हुई दुनिया के धरती के उत्ते, यीशु मसीह धरती के उत्ते सी, लोगों को पता नहीं चलिया क्योंकि भीड़ा की भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो रही। इत्थे तक यीशु मसीह ने लूका 14 अध्याय के 25 आयत उन्हें कहा, भीड़ नूं पिछाण हो के उन्हें देखा और उन्हें कहा उस भीड़ नूं जिहड़ा भी मेरे पीछे आना चाहे, बोलिए आमीन। क्या जिहड़ा भी मेरे पीछे आना चाहे वो अपने भैन भरा रिश्तेदार साख संबंधी और पत्नी नूं बाल बच्चों नूं जायदाद नूं अपने जान तक भी वो बैर ना रखे तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। बाहर जिहड़ा मेरा चेला होना चाहता अपनी सलीब चुके ते मेरे पीछे आ जाए। हालेलुया वो मेरा चेला है। जो ये गल लोगों ने सुनी, हालेलुया, जो ये गल लोगों ने क्या की सुन ली कि यीशु मसीह थोड़ा सख्त बोलता है, लोगों ने यीशु मसीह नूं छड्ड दिता। लोगों ने क्या कर दिता, बोलो, यीशु मसीह नूं भीड़ा दी भीड़ नूं क्या कर दिता, छड्ड दिता। भीड़ ने भी छड्ड दिता, यीशु मसीह ने भी उन्होंने छड्डण दे बारे उन्होंने बयान कर दिता कि जिहड़ा भी मेरे पीछे आना चाहता वो इस ढंग नाल आवे, फिर वो आ सकता, नहीं तो पिछा मुड़ सकता। ठीक है। अगली गल जदों कि आपां भीड़ नूं देखदे हैं, कोई पिछा चले गई, इत्थे तक जिहड़े कि रोगियां दे नाल भरे हुए लोकां नूं चंगाई मिली सी और भूतां नूं यीशु मसीह ने कढ़िया सी, बड़े बड़े रोग चंगे लोगों के होए सन, सब ते सब यीशु मसीह नूं छड्ड के चले गए। ठीक है। गुआह सीगे यीशु मसीह दे भी हाँ यीशु मसीह ने क्या किया, चंगा किया, उसकी महिमा करते होंगे। सही है कि नहीं? ਉਹਦੀ क्या करते होंगे भी ਉਹਦੀ महिमा वडियाई करते होंगे, यानी भक्ति करते होंगे। कितने तक, कितना का लेवल कि यीशु मसीह चंगा करने वाला है। हालेलुया। कितना लेवल जी कि यीशु मसीह क्या करने वाला है, चंगा करने वाला है। यीशु मसीह रोगियों को क्या करता, चंगा करता। हालेलुया। इत्थे तक दूसरी खिंच यीशु मसीह ने क्या भी मंगो तो तुहानूं दिता जाएगा, वो लोगों को यानी कि जो मंगते सी उन्होंने मिल जाता सी। बोलिए आमीन। इस तरीके नाल मेरे भैन ते भरावो, मैं तुहानूं दस रहा कि भीड़ छड्ड के चले गई। बाइबल दे विच आपां देखदे आ भीड़ छड्ड के चले जाती है। उस तो बाद 70 चेले सन जिहड़े कि यीशु मसीह दे चुणे हुए सन, जिन्होंने पिंडां थावां च दो करके भेजिया ते वो भी यीशु मसीह नूं छड्ड के चले गए। और मेरे भैन ते भरावो किद्दां वो छड्ड के चले गए, इत्थे तक उन्होंने भूतां नूं कड्ढण दा, रोगियां नूं चंगा करन दा और कोड़ियां नूं शुद्ध करन दा और रोगियां नूं चंगा करन दा अते मुर्दियां नूं जिंदा करन दा उन्होंने अधिकार सी। इत्थे तक बैरी दी सारी शक्ति पर अधिकार सी कि शैतान तुहाडा बाल भी विंगा नहीं कर सकता। इत्थे तक उन्होंने अधिकार सी। पर जदों उन्होंने गल्लां यीशु मसीह दी सुनिया कि यीशु मसीह हुण प्रभु भोग दीयां गल्लां करदा, ये लहू पीण दियां, मनुख दे पुत्र दा लहू नहीं पींदे ते मांस नहीं खाते, उस वर्ग च जा नहीं सकदा। वो कहदे भी ये गल्लां किद्दां यीशु मसीह कह रहे, किद्दां दा प्रचार आ ते ये किद्दां गल आ भी पिता कौन आ, पुत्र कौन आ और तीसरा बंदा वो जान सकदा जिस उत्ते पुत्र उसनूं प्रगट करे। पर ये गल्लां उन्हां दी समझ तो क्या हो गया, बाहर हो गया। हालेलुया।
तो उन्हां दा इत्थे तक लैवल सी, उन्हां दे कोल वरदान सी, बड़े बड़े वरदान उन्हां दे अंदर सी, करामाता करन दे वरदान उन्हां दे अंदर सी। और वो 70 चेले भी बाइबल च लिखा यीशु मसीह छड्ड गए। हालेलुया। फिर जदों तीसरी वचन की खिंचाई, फिर ओदे चेले क्या कर दिते, सारे पिछानू मुड़ गए। पीड़ा की भीड़ जदों तीसरी खिंचाई वचन की, पीड़ा की भीड़ यीशु मसीह नूं छड्ड के चले गई। इत्थे तक जिहड़े कि रोगियों नूं चंगा करन वाले सन, भूतां नूं कड्ढण वाले सन, वरदानां नूं भरे होए प्रचारक, ये बाइबल च हालेलुया, ये भी यीशु मसीह छड्ड दिंदे आ। हालेलुया। कदों छड्ड दिंदे आ? जदों वचन की तीसरी खिच धरती दे उत्ते शुरू होंदी है, ते जिन्हां नूं ओह छड्डना चाहुंदा ते पुछना चाहुंदा, ते ओह चेले सन 12, जिन्हां दे विच 11 रह गए सन, उन्हां नूं भी पिछां नूं मुड़ के पुछना शुरू कर दिंदा है, क्या तुसी भी मैनू छड्ड के जाना चाहते हो? हालेलुया। पर वो कहते प्रभु जी अनंत जीवन दी गल्लां तां तेरे कोल हन, असीं तैनू छड्ड के कित्थे जाईए? हालेलुया। अनंत जीवन दी गल्लां तां प्रभु तेरे कोल आ, असीं तैनू छड्ड के कित्थे जाईए? बोलिए आमीन। पर ओ यीशु मसीह नूं नहीं उन्होंने छड्डिया। बोलिए आमीन। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह की भविष्यवाणी होनी जरूरी सी। उन्हें यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं कहा सी, तुसीं मैनूं सारे छड्ड जाओगे, पर मेरा पिता मैनूं कदे भी नहीं छड्डेगा। बोलिए आमीन। मेरा पिता मैनूं कदे भी नहीं छड्डेगा। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। प्रभु बरकत देवे। हुण आप आगे देखते हैं कि यीशु मसीह दे जिहड़े कि 70 जिहड़े चेले सन, वो छड्ड के यीशु मसीह नूं चले जाते हैं, लेकिन 12 चेले रुक गए यीशु मसीह के पिछे चलने लई। उन्होंने इकरार किया भी अनंत जीवन दी गल्लां यीशु मसीह प्रभु तेरे कोल आ, असीं तैनूं छड्ड के कित्थे जा सकदे? हुण असीं तैनूं नहीं जा छड्ड सकदे, तेरे पिछे जाना सी। आमीन। पर मेरे भैण ते भरावो, वही तस्वीर जो कि असीं अज बाइबल च देख रहे हैं, अबरानियां दी किताब के मुताबक 13:8 के मुताबक, यीशु मसीह कल अज और जुगां दा जुग इक्को जिहा। जेकर यीशु मसीह उन्हां दिनां च धरती दे उत्ते सी, ते इसे ढंग नाल यीशु मसीह जगत दे विच अज भी है। अज भी यीशु मसीह घूम रहा है। हालेलुया। अज भी वो बाइबल बोलदी आ कि वो 7 समाधानां दे विचकार, 7 दीपटां दे विच मनुख दे पुत्र दी न्याई घूम रहा है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। ये बाइबल इत्थे तक जदों आंदी है कि मनुख दा पुत्र यानी कि यीशु मसीह ओ कलीसिया च आ चुका सी 35 दे दिन। बोलिए आमीन। और फिर काम बाइबल ना दोबारे चालू किया गया, जो कि चेलियां ने किया, वही चिन्ह चमत्कार दोबारे फिर शुरू हुए। इत्थे तक रसूलां दे परछाविਆਂ दे नाल भी लोकां नूं चंगाई मिली। हालेलुया। लोकां नूं क्या मिली? बोलो, चंगाई मिली। ते इदां ही उन्हां लोकां नूं चंगाई मिली। किन्ने लोग होणगे जिहड़े यीशु मसीह दे पिछे चलदे होणगे? किन्ने लोग होणगे जिहड़े यीशु मसीह नूं छड्ड गए होणगे? समझ आ रही कि नहीं? क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत आ, पर चुने हुए बहुत घट। बोलिए आमीन। वचन थोड़ा दे नहीं है, बहुते नहीं। यीशु मसीह नूं दृष्टांतां दे विच उन्हें गल की, क्योंकि दृष्टांत दे बारे भी उन्हें दस्या, समझाया भी किन्हां दे लई आ। ध्यान दिओ, यीशु मसीह ने क्या जदों दे चेलियां ने क्या उन्हों कि प्रभु तू दृष्टांतां च क्यों गल्लां कर रहा, भेतां च क्यों गल्लां कर रहा, तू सानू खोल के क्यों नहीं दस रहा?
तो यीशु मसीह ने उन्होंने लिए मुंह खोलिया। क्या खोलिया? बोलो, मुंह खोलिया। दृष्टांतां दे लिए नहीं खोलिया, भेतां दे लिए नहीं खोलिया, बुझारतां लिए नहीं खोलिया। किदां खोलिया? लिखतां दसण वास्ते नहीं खोलिया मुंह। किदां खोलिया? उन्हें इस गल दे लिए अपना मुंह खोलिया अपने चेलियां दे लिए, ये समझाउण दे लिए कि स्वर्ग दे राज दे भेतां दी समझ उन्हें क्या अपने चेलियां तुहानू दित्ती गई आ, पर होरनां नू दृष्टांत। बोलिए आमीन। हुण कैन दे वांगू मैं दो झुंड तुहानू दिखांदा, हाबल ते कैन दो झुंड धरती दे उत्ते मैं तुहानू दिखांदा, ते लिखतां जेहड़ियां हन ओ पूरीआं ओ करनगे। सारी बाइबल दी लिखतां ओ पूरी करनगे जिन्हां नू परमेश्वर ने चुनिया है, जिन्हां नू परमेश्वर माफ करता है, जिन्हां नू परमेश्वर पसंद करता है, जिन्हां नू परमेश्वर ने चुन लिया है। हालेलुया। उन्होंने लिखतां च नहीं बोलता, उन्होंने लिखतां विचों प्रकाशन दे विचों बोलना है। प्रकाश क्या दसदा है? दाऊद ने क्या? तेरे वचन दा खुलना मेरे लिए चानन है। हालेलुया। चानन क्या है? परमेश्वर है। बोलिए आमीन। जिथे चानन है उत्थे अंधेरा नहीं है। बोलिए आमीन। हुण आपां देखदे मेरे भैण ते भरावो कि ये दो झुंड धरती दे उत्ते हन। हुण बहुत सारे चिन्ह चमत्कार धरती दे उत्ते प्रचार किया जा रहा। लोकां दी भीड़ां दी भीड़ यीशु मसीह दे पिछे है। अज भी यीशु मसीह है। बोलिए आमीन। अज भी यीशु मसीह कित्थे है? बोलो, धरती दे उत्ते आ। भीड़ां दी भीड़ धरती दे उत्ते है ते लोग यीशु मसीह दे पिछे चल रहे हैं। लोकां नू बरकतां मिल रहीआं, लोग रोगां तो चंगे हो रहे हैं और लोकां दे विच भूत निकल रहे हैं, तंत्र मंत्र जादू टूणा टुट रहा है। हालेलुया। लोकां नू आशीषां बरकतां मिलदियां, खुशहाली वाला जीवन मिलदा। उन्होंने हुण जादू टूणा उन्होंने ते अटैक नहीं दोबारा कर सकता। हालेलुया। क्योंकि विश्वास करने वाले नहीं लिखिया सब कुछ हो सकता, पर वो नहीं हो सकता जो प्रभु ने क्या अपने लोगों नू। हालेलुया। आमीन। जो के वचन दा खुलना है, जो के वचन दी तीसरी खिंच है, लेकिन हुण वचन दी तीसरी खिंच दे अगे लोग पिछाण मुड़ गए, यानी कि भूतां नू नहीं मनन लग पे। मुड़ गए का मतलब तंत्र मंत्रां नू नहीं सीखण लग पे। मुड़ गए का मतलब मूर्ति पूजा नू नहीं वो चल पे। मुड़ गए का मतलब वो खड़ गए, रुक गए। लेकिन जिहड़ा प्रकाशन है वो तुरदा है, अगे बढ़दा है, वो खड़दा नहीं अगे बढ़दा है। लेकिन लोग अपने जीवन दे विच रुक चुके हैं, जिन्हां नू इत्थे तक समझ आई कि यीशु मसीह चंगा करने वाला है, यीशु मसीह बंधनां नू तोड़ देने वाला है। वो इत्थे तक रुक गए। उन्हां नू पता लगे यीशु मसीह ने क्या मंगो तो तुहानू दिता जाएगा। उन्हां नू इत्थे तक पता लगे यीशु मसीह ने क्या मंगो तो तुहानू दिता जाएगा। उन्हां नू इत्थे तक समझ आ गई कि यीशु मसीह जो होगा जिरे है वो इंतजाम करने वाला है। इत्थे तक रोगियां दे रोग लोकां दे टुट गए, लोग रुक गए। अगले दी बारी आ गई जिहड़े लोग चंगे कर रहे हैं, जिन्हां कोल वरदानां दी भरपूरी है, वो सतरां दी तस्वीर है कि वचन दे मुताबिक आज यीशु मसीह तीसरी खिंच दे उत्ते खड़ा है। वचन दे उत्ते आज प्रचार कर रहा है, अपने तेज नू प्रगट कर रहा है, अपनी लाड़ी दे उत्ते प्रगट कर रहा है। सतरां दी तरह वो रुक चुके हैं, भूतां नू कर रहे हैं, चंगे कर रहे हैं, ते लोग उन्हां दे नाल खड़े होंगे जो यीशु मसीह नू छड़ चुके हैं। क्योंकि यीशु मसीह बदलना तक नहीं है, यीशु मसीह वचन दी तीसरी खिंच दे विच है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह वचन दी तीसरी खिंच दे विच है। आमीन। और वचन दी तीसरी खिंच दे ते मिलेगा जदों कि आज ने मैनू देखा, उन्हें मेरे पिता नू देखा। मेरा पिता ते मैं दोनों एक हां। हालेलुया। ये वचन दी खिंच है। जब यीशु मसीह ने कहा मैं अपने पिता दे नाम उत्ते आया हां,
जेड़ा तू अपना नाम मैनू दिता। हालेलुया बोलिया मैं जो तू अपना नाम मैनू दिता। हालेलुया आमीन प्रभु दा नाम मुबारक हो। मेरे भैन ते भरावो इन्हां चीज़ां नूं याद रखिए। बोलिया आमीन। आज लोग दृष्टांतां ते खड़ गए यीशु मसीह चंगा करदा। ये दृष्टांत दे विच एक रूप दे विच बाइबल भेदां दे विच उन्हां दे सामने इत्थे तक खुल गया कि यीशु मसीह चंगा करने वाला है, यीशु मसीह बरकतां देने वाला है, यीशु मसीह इत्थे तक दिलां दे ख्याल भी बुझण वाला है, वरदानां दी भरपूरी होना है ना। दूसरी खिच लोकां कोल आ गई है, लेकिन तीसरी खिच आ जिथे चेले यीशु मसीह नूं कह रहा अनंत जीवन दी गल्लां दा प्रभु तेरे कोल आ, असीं तैनूं छड्ड के कित्थे जाइए। हालेलुया आमीन प्रभु दा नाम मुबारक हो। वचन दी तीसरी खिच अपने चुने होए दे लई खोलदा है। वचन दा प्रकाशन अपने चुने हुए लोकां ते खोलदा। बोलिए आमीन हालेलुया प्रभु दा नाम महिमा पावे। आप आगे देखते मेरे भैन ते भरावो कि देखो जगत इत्थे तक रुक गया। मसीह जगत मसीह संसार इत्थे तक रुक चुका है वरदाना दी भरपूरी बस वरदाना दी भरपूरी तक ठीक है, पर वचन उन्हां दे उत्ते नहीं खुल रहा। हालेलुया प्रभु दी महिमा हो। आप आगे देखते मेरे भैन ते भरावो कि जदों 70 चेलियां की तरह अज भी एक तस्वीर जगत दे विच है, उस भीड़ की तरह जिहड़ी कि यीशु मसीह के पिछे चल रही सी, वो तस्वीर बाइबल च असीं देखते हैं ते उही तस्वीर अज असीं अपनी अखां नाल जगत दे विच देखते हैं। उन्हां 70 की चेलियां की तस्वीर ते उन्हां उस भीड़ की तस्वीर असीं बाइबल दे विचों अज जगत दे विचों देख रहे हैं इस समय। हालेलुया क्योंकि इत्थे प्रभु की महिमा नहीं हुंदी। भक्ति करना प्रभु की महिमा करना है। भक्ति करना क्या बोलो प्रभु की महिमा, प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति गान। हालेलुया आमीन। पर आत्मा और सच्चाई के नाल यही तुहाडी रूहानी क्या है बंदगी है। बोलिए आमीन। पर लोग मरे हुए हैं, लोग बपतिस्मा ले रहे हैं। ठीक है, बपतिस्मा कितना ले रहे हैं? दृष्टांत पिता पुत्र पवित्र आत्मा लिखा यीशु मसीह ने सारे अपने चेलियां ने यानी कि हुक्म दिता कि सारिया कौमां च जाके मेरा सुसमा प्रचार करो, पिता अते पुत्र अते पवित्र आत्मा दे नाम दे विच बपतिस्मा दो। हालेलुया हालेलुया। उन्हें ये नहीं था क्या कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा कह के बपतिस्मा दो, उन्हें ये क्या सी प्रकाश नाले बोल रहा हो कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा दे नाम बपतिस्मा दो। हालेलुया। पिता नाम नहीं है, रिश्ता है। पुत्र नाम नहीं है, रिश्ता है। हालेलुया आमीन। ये रिश्तियां की गल कर रहा जब यीशु मसीह कह रहा वचन की तीसरी खिच दे विच कि जिहड़ा मेरे हुक्मां की पालना करूगा वो मेरे पिता का प्यारा होगा ते मन्नू ते मेरे पिता नू प्यार करूगा। और उन्हें क्या मैं ते मेरा पिता असीं वास करांगे। आमीन हालेलुया। ये रिश्तियां की गल कर रहा। बोलिए आमीन। प्रभु की महिमा हो। मैं ते मेरा पिता वास करांगे। मैं उस टाइम गल कर रहा वचन। हालेलुया। पिता यानी कि आत्मा असी प्रवेश करांगे क्योंकि आप बाइबल च देखते हैं जबूरा की किताब मेरा ख्याल 138 अध्याय दे विच उत्थे लिखिया परमेश्वर अपने नाम नू ते अपने वचन नू महिमा दिंदा। हालेलुया। अपने नाम नू ते अपने वचन नू क्या करदा? महिमा दिंदा। और किसी नू अपनी महिमा नहीं दिंदा। बोलिए आमीन।
इसलिए यीशु मसीह कह रहा सी जगत दे विच हालेलुया ये तीसरी खिंच है वचन की जदों कह रहा है जदों जगत दे विच कह रहा कि हे पिता तू अपना नाम मैनू दिता बोलिए आमीन उन्हें अपनी बड़ाई अपने पुत्र नू दिती हालेलुया अपने पुत्र नू दिती यानी कि वचन नू दिती ये दृष्टांत नहीं सी ये हुण वचन दा खुलना है ये वचन दी तीसरी खिंच है ये वचन दी तीसरी खिंच उन्हां लोकां ते प्रगट होगी जिहड़े के वचन दे विच प्रभु दे चुने हुए लोग होणगे हालेलुया प्रभु दा नाम मुबारक हो लेकिन उन्हां दी दृष्टांतां दे विच आया जो कि यीशु मसीह ने क्या कि स्वर्ग दे राह दे परमेश्वर दे राह ते भेतां दी समझ चेलियां नूं कह रहा तुहानूं दित्ती गई आ पर होरनां नूं दृष्टांत लो जी हुण मैं दस रहा दृष्टांत जिहड़े दृष्टांतां दे विच मान रहा उन्हां दे बारे बाइबल क्या कह रही है यीशु मसीह ने क्या कहा यीशु मसीह ने कहा उन्हां नूं दृष्टांतां च क्योंकि इसलिए ताकि वह देखते हुए देख ना सकता हालेलुया वो देखण दे पासे ही पर उन्होंने दिखाई नहीं इत्थे क्या है वचन दी तीसरी खिंच बोलिए आमीन वो सुन के तो सही पर समझ नहीं सकते पर समझ उन्हें क्या चेलियां नूं तुहानूं दित्ती गई है और उन्होंने दृष्टांत हालेलुया हुण ये दृष्टांत सी जिहड़ा कि यीशु मसीह ने क्या पिता पुत्र पवित्र आत्मा दे नाम च आदियां च नहीं रिश्तियां च सीटां च नहीं बल्कि नाम च बपतिस्मा दिओ हालेलुया प्रेरितां ने पवित्र आत्मा नाल भरपूर होके उन्होंने वही किया जो पवित्र आत्मा ने उन्होंने बोलण दिता वचन दा तर्जमा किया हालेलुया हालेलुया आमीन प्रभु दी महिमा हो इसलिए मेरे भैन ते भरावो जदों उते उन्होंने प्रभु यीशु मसीह दे नाम च लोकां नूं तौबा करन दे लई यीशु मसीह दे नाम च उन्हां दी पापां दी माफी दे लई यीशु मसीह दे नाम च बपतिस्मा दिता फिर उन्होंने पवित्र आत्मा आमीन बोलिए आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया प्रभु दा नाम मुबारक हो आमीन हालेलुया हालेलुया ध्यान दे दे करें चलिए जी हजे होर पिया थोड़ा जा प्रभु की कृपा दे नाल परमेश्वर दे राह ते भेतां दी समझ उन्हें क्या अपने चेलियां नूं तुहानूं दित्ती गई आ पर होर नालों दृष्टांत ए होर किहड़े आ ते ओहदे चेले कौन आ हुण इह वचन जदों मैं तुहाडे नाल गल कर रहा ये प्रगटावा करता है अते प्रगटावा कर दवेगा प्रगट कर दवेगा कि दृष्टांतां दे विच कौन लोग हैं जिहड़े हाल तक बाइबल नूं समझ नहीं सकते हालेलुया हालेलुया प्रभु दा नाम मुबारक हो आमीन हालेलुया हालेलुया समझ आ रही कि नहीं अगे जाके जद अज जगत दे विच प्रचार ये किया जा रहा कि अंतिम घड़ी है अपने आप को तैयार कर लो सारे मिशनां वाले जथेबंदियां वाले जिहड़े संगठनां दे लोग हैं वो प्रचार ही कर रहे हैं चंगाई का प्रचार कोड़ियां नूं शुद्ध करन दा रोगियां नूं चंगा करन दा बड़े बड़े चमत्कार होंदे हन पर उहदे नाल नाल इन्हां चमत्कारां दे नाल नाल चमत्कार ये भी असीं प्रभु तो मंगना है कि प्रभु दे वचन की समझ साडे तक पहुंचे हालेलुया हालेलुया क्योंकि लगाया प्रभु ने उन्होंने भी चुने ही है इस काम के लिए कि वह दूसरी खिंच तक सीमित रहन क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह ने चुनिया सी 70 चेलियां नूं भी ताकि वह चंगाई तक गिफ्टां तक वरदानां तक क्या रहन बोलो है सीमित रहन तो करते रहेंगे उन्होंने भी चुनिया लेकिन उन्होंने इत्थे तक चुनिया लेकिन प्रभु ने जिहड़े अपने चेले होने के लिए चुनिया उन्होंने अगे ले जाने के लिए चुनिया हालेलुया हालेलुया प्रभु का नाम मुबारक हो आमीन
दृष्टांतां दी गल कर रहे हैं, क्या ये दृष्टांत नहीं सीगा? यीशु मसीह ने क्या पिता पुत्र पवित्र आत्मा दे नाम च बपतिस्मा दियो। हालेलुया, बोलिए आमीन। ते चेलियां ने बपतिस्मा दिता प्रभु यीशु मसीह के नाम च। समझ आ रही कि नहीं? एक दृष्टांत सीगा, लोगों ने सहमत तो बाद सीगा। पढ़े हुए लोग इस वचन तो खुंज गए, पढ़े लिखे हुए इत्थे तक उन्होंने ट्रेनिंग कीतियां, क्योंकि बाइबल च ट्रेनिंग के बारे कोई भी वचन नहीं है, कोई भी लिखत नहीं है। ये दृष्टांत है। हालेलुया, ट्रेनिंग दे विच सिर्फ वरदानां दे बारे दस्सिया जा रहा, चंगाइयां दे बारे दस्सिया जा रहा, प्रचार तुसीं किद्दां किद्दां करना, किद्दां तुसीं लोकां नूं खिच्चना, थोड़ा बहुत ये समझाया जा रहा है। बस इत्थे तक सीमित आ, इस तो अगे जिहड़ी वचन दी खिच आ कोई नहीं जानदा। हालेलुया, प्रभु दी महिमा हो। मेरे भैन ते भरावो, मैं तुहाडे अगे एक जिउंदा गवाह हां वचन दे करके कि ट्रेनिंग मैं नहीं कीती सी, जद वचन दी खिच मेरे कोल नहीं आई सी। ट्रेनिंग उदों मैं भी कीती सी, लेकिन असीं प्रकाश दी पोथी नूं पुछदे सी कि प्रकाशित वाक्य दे बारे क्या गल है। वो कहते प्रकाशित वाक्य हजे खुलिया नहीं, ये तो खुलना है, लेकिन वही बंदे आज प्रचार कर रहे कि अंत का समा नेड़े है, पर प्रकाशित वाक्य खुलिया नहीं। हालेलुया, पर कदों खुलू? समझ आ रही है? हुण मेरे भैन ते भरावो, उन्हां लोकां नूं इस गल दे बारे समझ नहीं है कि अंत का समा तो आ गया, पर तैयार किने करना? तैयार वचन ने करना है। पर जब तक वचन खुलदा नहीं, उदों तक बंदे की तैयारी नहीं हो सकती। हालेलुया, किन्ना समझ आया भाई? हालेलुया, प्रभु का नाम मुबारक हो। जे कहते हो कि असीं बपतिस्मे दिंदे आ, इन्ने बपतिस्मे हो गए, तब इस युग के नबी ने, इस युग के संदेश वाक ने क्या तुसा तुहाडा जन्म जिहड़ा होया बपतिस्मा एक नवा जन्म पाउणा है, पर उन्हें क्या तुसी नवा जन्म तो पाउण दी कोशिश की, पर तुहाडा जन्म तो हो गया। ऐदा होया जिद्दां कि एक औरत मरे हुए बच्चे नूं क्या कर दिया? जन्म दे दिया। ऐदा तुहाडा जन्म हो गया। ते बाइबल च लिखिया अपने आप नूं, हालेलुया, अपनियां देहियां नूं जिंदा लिखिया पवित्र अते मन पाउंदा करके बलिदान चढ़ाओ। फिर तुहाडी रूहानी भक्ति है, फिर तुहाडी भक्ति जिहड़ी प्रकाशन दे नाल है। हालेलुया, क्योंकि जिहड़ा कैन सी ये भक्ति करना चाहता सी, आज भक्ति करना चाहते हैं। हो सकता है लोगों को सारे साज हो, हालेलुया, सारे साज होर ते बजाउण वाले, अच्छा गाउण वाले होर, आराधक होण, पर जेकर उन्होंने आराधना आत्मा सच्चाई का नहीं है, हजूरी तार तक है, कोई बड़ी गल नहीं, क्योंकि बलियाम भी हजूरी लियाउण दा जानता सी। हालेलुया, बलियाम जो नबी सी, ये बाइबल च झूठा नबी मन्या गया, दोगला नबी मन्या गया। ते आज जेडे के हन ये दोगले हन, ये बलियाम दे सिक्ख्या दे नाल संबंध रखते हैं। हालेलुया, क्योंकि तनखाहां दे नाल जुड़े हुए हैं। आमीन, सुन लो, तनखाहां दे नाल जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने फार्म बगैदा भर के देना पैंदा, क्योंकि असी कीता, असी कर चुके हैं पहला अपने जीवन च। जब तक वचन की तीसरी खिच नहीं आई, उदों तक असी 1500 तनख्वाह लेंदे सन अते फार्म भर के दिंदे सन कि किन्नियां नूं प्रचार किया, किन्ने पिंडां च लिटरेचर, किन्ने किताबां बंदियां, किन्नियां नूं तुसीं बपतिस्मे दित्ते, उन्हां खानियां नूं टिक मार करना सी। लेकिन सानू ये दता जाता सी कि जेकर तुहाडी रिपोर्ट नहीं तो तुहानू कोई सपोर्ट भी नहीं है, जे रिपोर्ट है
ता सपोर्ट है। समझ आ रही है? ये बीज मिशना जथेबंदियां दा सी, तनखाही पास्टरां दा, तनखाही सेवकां दा काम सी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह दा धन्नवाद उस झुंड तो प्रभु ने सानू बाहर कढ लिया। हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन। और प्रभु ने सानू अपने वचन दे बारे दस्या। हो उन्होंने दृष्टांतां दे विच ऐदां नहीं, उन्हें दृष्टांतां नूं साडे ते प्रभु ने खोल दिता। ये लोग दृष्टांत वाले हैं। हालेलुया हालेलुया। ये जिहड़ा जगत दे विच पैदा होना सीगा, ये यहूदियां दे लई लिखता सन किसे टाइम, जो कि यशायाह नबी ने भविष्यवाणी कीती सी, कुआरी गर्भवती होएगी। हालेलुया हालेलुया। वो बेटे नूं जन्म देगी और उहदा राज मोढियां ते होएगा। वो शांति दा राजकुमार, अनादि काल दा पिता होवेगा। हालेलुया हालेलुया। बाइबल कह रही है, बोलिए आमीन। प्रभु दी महिमा हो। हुण मेरे भैण ते भरावो, लोकां नूं अज यीशु मसीह नहीं पता भी वो कौन है। बहुत सारे लोग पुत्र मानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर दा पुत्र ही है। ये गल मैं नहीं विश्वास करता कि वो परमेश्वर दा पुत्र है, लेकिन इसका प्रकाशन मेरे कोल है, जिदा कि चेलियां कोल सी कि यीशु मसीह परमेश्वर दा पुत्र किवें है। उस तो बाद वो दाऊद दा पुत्र भी है। इसका प्रकाशन मेरे कोल है कि वो दाऊद दा पुत्र किवें है। और उहदे बाइबल दे विच लिखिया मनुख दा पुत्र भी है यीशु मसीह। इसका प्रकाशन मैनू पता है कि वो मनुख दा पुत्र किस ढंग नाल है। हालेलुया हालेलुया। पर लोकां दे कोल दाऊद दा पुत्र है, लोकां दे कोल मनुख दा पुत्र है, इत्थे तक लोकां कोल कल्ला ही परमेश्वर दा पुत्र है। आमीन। ये दृष्टांतां दे विच है, पर लोकां नूं समझ नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि उन्हां नूं दृष्टांतां दे विच प्रभु ने अपना वचन समझाया, ताकि वो देखते हुए देख ना सकते और ना सुनते हुए वो समझ सकन के कुछ। बस हालेलुया। दृष्टांतां दे विच पर वो क्या करते हैं? आज भी वही दृष्टांत नूं जो कि भविष्यवाणियां दे रूप च यीशु मसीह ने धरती दे उत्ते जो कि लिखता नूं पूरा करना सी कि यीशु मसीह एक बालक बन के एक कुआरी तो पैदा होवे। हालेलुया हालेलुया। पर आज लोग यीशु मसीह ने जो कि पैदा हो चुके, मुर्दे से जी उठ के भी उठाया गया, लेकिन वो लोगों के लिए आज भी बाइबल दृष्टांत है जेड़े कि यीशु मसीह नूं 25 दिसंबर नूं पैदा करते हैं। हालेलुया। आज भी लोग दृष्टांतां दे विच हन, आज भी लोग लिखतां दे विच हन कि यीशु मसीह नूं 25 दिसंबर नूं हर साल 25 दिसंबर नूं पैदा करते हैं। हालेलुया। आज भी लोग दृष्टांतां दे विच हन, लिखतां दे विच हन, लोग मरे होए हन, दृष्टांतां दे विच फसे होए हन। लोकां नूं इस गल दा पता नहीं, वो आज भी यीशु मसीह नूं मारदे हन। यीशु मसीह 25 दिसंबर नूं पैदा करदे हन ते यीशु मसीह नूं गुड फ्राइडे वाले दिन बोलो क्या करते? गुड फ्राइडे दिन मार दिंदे आ और ईस्टर वाले दिन यीशु मसीह नूं बोलो क्या करते हैं? ईस्टर वाले दिन यीशु मसीह नूं मुर्दियां चों जिंदा कर दिंदे। ये उन्हां दा साल दृष्टांतां दे विच पूरा हो गया। हालेलुया हालेलुया। पूरा साल यीशु मसीह नूं पैदा कर दिता, पूरा साल निकल गया यीशु मसीह नूं गुड फ्राइडे वाले दिन। हाँ, उस तो पहले गुड फ्राइडे एक हफ्ता पहला पाम संडे में चलता। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। आर्य समझ कर रही मेरे भैण ते भरावो, जेड़ा के
यीशु मसीह दा पाम संडे वाला दिन अज लोग दृष्टांतां दे विच फसे आ। वो कान खोल के सुन ले कि बाइबल अज कित्थे तक है। ओह लिखते जेहड़ी पाम संडे वाली लोग अज मना रहे आ ऐथे तक उन्हां दे तुसीं खजूरां दी झाड़ी ओह टाणियां नूं तुसीं गड्डियां होईयां देख सकदे आ। कई कपड़ियां नूं सेवकां दे अगे सुੱਟਦੇ आ। उत्ते गधी दा कोई बच्चा भी नहीं हुंदा। सारी आ रही है कि नहीं? ये चाचे काम लोग कर रहे हैं, लोगों को प्रकाश नहीं है। ये मैं तुहानू दसदा कि लोगों को दृष्टांतां दे विच बाइबल समझाई जा रही है। इत्थे तक लोग दृष्टांतां दे विच पाम संडे नूं पाम संडे दी तरह, लेकिन पाम संडे ए गधी दे बच्चे दे उत्ते सवार होना तुहाडे लई नहीं सी जी, यीशु मसीह दे लई सी। हालेलुया। इस लिखत नूं जकरिया दी नाम नूं कौन पूरा कर सकदा सी? प्रभु यीशु मसीह। जो यीशु मसीह ने पूरा किया तुसीं नहीं कर सकदे। हालेलुया। जो लिखत यीशु मसीह ने ले लिखी सी, यीशु मसीह ने धरती दे उत्ते आके पूरी करनी सी, उन्होंने लोग नहीं सी पूरे कर सकदे। अज लोग पूरा कर रहे हैं क्योंकि उन्हां लई बाइबल दृष्टांतां दे विच है। हालेलुया। जब के ए भेद सी, ओ जेड़ा गधी दा बच्चा सी, एह उस समय दा गुलाम सी, उदा छुड़ाया जाना सी गधी दा बच्चे। हालेलुया। ओ गधी दे बच्चे दे उत्ते यीशु मसीह सवार होना चाहता सी। ओ आज लोग तुसीं प्रचार सुन सकदे हो कि गधी दे बच्चे दे उत्ते सवार जेकर होना चाहता है तां ओ गधी दा बच्चा कौन है? वो कलीसिया दा मेंबर है, वो विश्वास करने वाला बंदा है, वो गधे नूं दर्शाउंदा है। पर लिखता वो पूरियां कर रहा पाम संडे दियां। आज यीशु मसीह जेड़ा सवार है किथे आ? ते बाइबल च देखो जब ये लिखत धरती दे उत्ते पूरी होई, हालेलुया, यीशु मसीह ने क्या अपने चेलियां नूं दो जणियां नूं भेजिया कि फलाणे पिंड दे विच जाओ, उत्थे नगर दे विच तुहानूं एक गधी दा बच्चा दिखाई देगा, उन्होंने तुसी खोल के लेके आना। जेकर तुहानू पूछेगा कि तुसी क्या कर रहे हो, तुसी कित्थे लेके जा रहे हो, यीशु मसीह ने क्या सी अपने चेलियां नू कह दियो कि गुरु नू इसदी क्या है, गुरु नू इसदी क्या है, हालेलुया, प्रभु का नाम मुबारक हो। गुरु ने यदि क्या है, मुबारक हो हम लोग जिन्हां दी प्रभु यीशु मसीह क्या है, बोलो जिन्हां दे लिए प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह च बोलदा आ जा बाहर तेरी मैनू क्या है, बोलो हालेलुया। ओ गधी दे बच्चे नू जदों लेके आए, ध्यान दियो, जदों गधी दे बच्चे नू लेके आए उहदे उत्ते यीशु मसीह सवार हो गया और लोगों ने खजूरां दी टाहनियां लईयां, अंजीर दी टाहनियां लईयां, दरख्त दी टाहनियां लईयां। ओ इस गल नू दस रिया कि शांति दा राजकुमार आ चुका है, ओ यहूदा दा बादशाह ओ जगत दे विच उतर आया है, ओ संदा जो प्रभु दे नाम दे उत्ते आंदा है ओ मुबारक है। बाइबल च लिखिया हालेलुया, जो प्रभु दे नाम दे उत्ते आंदा है वो मुबारक है। यीशु मसीह गधी दे उत्ते बैठा ते सवार सी, ओ गलियां दे विच मोहल्लियां दे विच रौला पै गया कि यीशु मसीह जो कि जकरिया दी किताब दे विच वचन लिखिया सी, लिखत दे रूप दे विच सी, ओ लिखत साडे दिलां च पूरी हो गई। लिखता दा पूरा होना, भक्ति दा स्थापित करना सी, हालेलुया, आमीन। जो लिखता पूरा हुंदियां हन उदों भक्ति चालू हुंदी है, उदों प्रकाशन खुलदा है, हालेलुया। और जदों यीशु मसीह सवार हो के आया जग दे विच उस गधी दे बच्चे दे उत्ते, तां उहदे नीचे लोकां ने अपने कपड़े विछा दिते, लोकां ने परमेश्वर की महिमा की, हो सना प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। फरीसी सदूकी यहूदी ए भड़क गए, खिंच गए
क्या कहने लग पे? हाँ प्रभु अपने चेलियां नूं झिड़क दे, क्योंकि रौला पा रहा। और रौला क्या पा रहे सी? ये जकरिया दा महीना पूरी हो गई। हालेलुया हालेलुया। कदी मैं बच्चे दे उत्ते जिहड़ा सवाल होण वाला सी लेकिन पूरा कर लिया है। हालेलुया हालेलुया पूरा कर लिया है। इसलिए आज भी ये लिखता है जिस दिन पे यीशु मसीह सवाल होता है परमेश्वर की महिमा बढ़ती होती है। लिखता है कीमत पूरी होती है। इसलिए उस गधे दी प्रभु नूं जरूरत सी, आज भी यीशु मसीह नूं बहुत सारे गधे दी जरूरत है। दृष्टांत वाला गधा नहीं है। आज दृष्टांत दे विचों गधे बाहर निकल गए। हालेलुया आमीन। प्रभु दा नाम मुबारक हो। मेरे पैर ते प्रभु आज भी यीशु मसीह नूं जरूरत है। ने क्या ए समा हुणे उन्हें उस औरत नाल गल्लां कीतियां, तुसी उस दी भक्ति करदे हो जिस नूं तुसी नहीं जानते। असी उस दी भक्ति करते हैं जिस नूं असी जानते हैं। हालेलुया हालेलुया आमीन। तुसी उस दी भक्ति करते हो जिन्हों नहीं जानते। असी उस दी भक्ति करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या जिन्हें मैनू जानिया उन्हें मेरे पिता ने जानिया। जिन्हें यीशु मसीह नूं नहीं जानिया ते उन्हें कदे भी पिता नूं भी नहीं जानिया। बाइबल कहती है ये उन्हां दे लई दृष्टांत है। पिता दृष्टांत है, पुत्र दृष्टांत है, पवित्र आत्मा दृष्टांत है, नाम क्या है दृष्टांत है। हालेलुया। लोगों को पता नहीं अज गधे बनने पाए मिशना जथेबंदियां आराधना करने वाले बंदे जिन्हां दे उत्ते यीशु मसीह क्या होना चाहता? सवारी करना चाहता। हालेलुया आमीन। समझ आ रही कि नहीं? पर लोगों ने प्रभु की महिमा को क्या कर लिया? रोक लिया है ना। प्रभु की महिमा को क्या कर लिया? रोक लिया। कितने रोक लिया? वो पाम संडे दे उत्ते रुक गए। हर साल पाम संडे आ गया भाई, खजूरा दी टाहनियां ले लो, कपड़े सिट दो, पाम संडे मना लो, गुड फ्राइडे आ गया यीशु मसीह नूं सलीब दे उत्ते चढ़ा लो, 7 कलमे बोल दो। क्या बोल दो? 7 कलमे बोल दो, प्रचार कर दो। किस दिन? गुड फ्राइडे वाले दिन ते यीशु मसीह की मनादी कर दो। ईस्टर वाले दिन बाइबल च किते नहीं लिखिया 25 दिसंबर मनाओ, यीशु मसीह का जन्मदिन मनाओ। बाइबल च किते नहीं लिखिया गुड फ्राइडे मनाओ, यीशु मसीह का जन्मदिन मनाओ। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह मुर्दियां चों जिन्होंने ये पता नहीं यीशु मसीह मुर्दा च जी उठिया वो हजे भी लिखता च हजे भी दृष्टांता च बाइबल उन्होंने सामने खुली है। बस खुली आ दृष्टांता च खुली आ, ज्ञान के रूप च खुली आ, प्रकाशन के रूप च बाइबल उन्होंने अगे बंद है। वो देखते हो नहीं देख यीशु मसीह कितने आ वो नहीं मैं पसंद। उन्होंने चंगाइयां प्रभु ने करनी दे दिया, चंगाइयां कर रहे, भीड़ा की भीड़ इकट्ठियां हो रही, ठीक है, वो प्रचार कर रहे हैं। बस उत्थे तक गुड फ्राइडे मना रहे हैं, 25 दिसंबर मना रहे हैं, पाम संडे मना रहे हैं, ईस्टर यीशु मसीह का जी उठना मना रहे हैं। बस लगे हुए दुनिया और लोगों को हजे तक बाइबल की समझ नहीं आई। हालेलुया। वो कहते सानू संतुष्टि नहीं जेकर पाम संडे ना मनाइए, सानू संतुष्टि नहीं है। हालेलुया सानू संतुष्टि नहीं। वो कहते भी जेकर सी गुड फ्राइडे ना मनाया
25 ਦਸੰਬਰ यीशु मसीह का जन्मदिन ना मनाया। अग उन्होंने अपने लगी होंगी कि असी टार शार कढ़नी आ, नवे कपड़े सोने आ, नविया जराबा जुत्तियां खरीदनिया, नवे कोट पैंट बनवाने आ, और असी अपनी महिमा करानी है लोगों तो झाकियां कढ़ के, प्रभात फेरियां कढ़ के। कितने लिखा प्रभात फेरियां कढ़ो? बाइबल च कितना नहीं। ये लोग वचन तो अन्ने हैं, इन्हां नहीं बाइबल है तक नहीं खुली। ये लोग दृष्टांतां च बाइबल पढ़ने, ये वो लोग हैं जिन्हां नूं यीशु मसीह ने कहा होर, हालेलुया। ये वो लोग हैं जिन्हां नूं यीशु मसीह ने कहा होरां दे लई दृष्टांतां च, हालेलुया। ये उन्हां दे लई दृष्टांतां च है। इसलिए 25 दिसंबर ठीक है, पाम संडे, गुड फ्राइडे, ईस्टर मनाई जा रहे, बस मनाई जा रहे हैं। हालेलुया। बपतिस्मे दे आज में अर्जन ने फिर लड़नू पन्ने कि यीशु मसीह बड़ा या चेले बड़े, वो ये कहना सवाल खड़े कर रहे। ये दृष्टांतां बोल रहे हैं, दृष्टांतां नूं समझदे होए गल्लां बोलदे हैं। लेकिन यीशु मसीह बड़ा जिन्हें जिस यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं चुनिया, जिन्हां दी समझ यीशु मसीह ने खोली ताकि तुसी सारियां किताबां नूं समझ सको। हालेलुया। जिन्हां दी बुद्ध यीशु मसीह ने खोली, जिन्हां ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा दे नाम च अर्थात यीशु मसीह के नाम च बपतिस्मा दिता। हालेलुया। लेकिन ये बंदे चलाकी दे नाल हेरा फेरी करते हैं, वचन दे विच मिलावट करते हैं, बपतिस्मा दे दिंदे हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के मुताबिक, मत्ती 28:19 के मुताबिक। लेकिन समझाउण मैं दिंदे आ गलातिया दी पत्री 3:9 कि जिन्होंने ने बपतिस्मा ले लिया उन्होंने ने मसीह नूं पह लिया। ये ते चेले दस रहे हैं। हालेलुया। सब याद ही नहीं, प्रभु दी महिमा हो। पर लोग सुते पे हैं, लोगों को बाइबल समझ नहीं आ रही। वो हजे भी वो कह दिया, वो लोगों दे खड़े होंदे हैं जिहड़े दृष्टांतां दे नाल बाइबल को समझ रहे, उन्होंने लिए बाइबल दृष्टांतां दे विच है। लेकिन मुबारक हो हन जिन्हां दे लिए लिखतां खुल गई। उस गधे दे बच्चे दी लिखत खुल चुकी है। हालेलुया। लेकिन और भी बहुत सारे गधे दे बच्चे हैं जिन्हां दे उत्ते यीशु मसीह सवार हो चुका है, जिन्हां दे जीवन च लिखतां पूरी हो चुकी है। हालेलुया। आपां गल कर रहे आज लोग अमीर बना रहे हैं, आज लोग कह रहे हैं तुहाडे खाते च अकाउंट दे विच चमत्कार होगा, मिरेकल होगा। बाइबल कह रही है धनवान नहीं जा सकता। हालेलुया। आमीन। सूई दे नक्के दे विच नूं ऊठ दा निकलना सुखाड़ा है, धनी बंदा स्वर्ग च नहीं जा सकता। ते आपां देखिए दीवटा दे विच मनुख दा पुत्र अर्थात यीशु मसीह जेड़ा के सत समाधाना दे विचकार घूम रहा है, सत कलीसिया का जुग प्रभु ने रखे जेड़े के लोकां नूं समझाउण दी खातर साल पर हरेक जुग दे मुताबिक तुहानूं आउणा पवेगा ते यीशु मसीह तुहानूं समझ आवेगा। लेकिन सब जुगां दे नाल अफसुस तो लेके लुदिकिया काल तक सत कलीसिया काल है। लेकिन सब तो खतरनाक बुरा युग ए युग दे संदेश वाक ने क्या है लुदिकिया काल है कि हरेक जो अफसुस से लेके फिलिप्पिया दे युग तक यीशु मसीह अंदर रहा। लेकिन ए युग इतना खतरनाक ते बुरा सी लुदिकिया जिदे विचों यीशु मसीह बाहर है। हालेलुया। दृष्टांतां दे विच पक्के हो गए, इन्ने इन्हां बरदानां ने इन्हां नूं जकड़ लिया, इन्ने इन्हां ने बरदानां दा प्रचार कीता, इन्ने इन्हां रोगियां दे रोगां नूं चंगा कर दित्ता, दृष्टांतां दे विच जकड़ ले गए पर यीशु मसीह नूं बाहर कढ दित्ता।
ते यीशु मसीह लिखा बूहे ते खड़ा हालेलुया आज प्रचार किया जा रहा अन्य जाति नु देखो बूहे ते खड़ा यीशु मसीह खटखटा रहा सी कह सकते हैं लेकिन ये लिखित किते नहीं है जिहदे कान हर वो सुन लवे आत्मा कलीसिया नु क्या कह रहा है हालेलुया हालेलुया और ऊपर लिखा उदा चरित्र दस्या कि तू धनवान आ तू कह रहा माया जोड़ी आ हुण मैनूं किसी चीज की घटी नहीं है जी हुण मैनूं किसी चीज का घाटा नहीं सारियां लोड़ां जरूरतां पूरियां हो रही प्रभु की मेरे ते कृपा होगी कृपा नहीं है कृपा होने की शुरुआत मान सकते लेकिन कृपा नहीं कृपा ता धन दौलत वखरा करते मैंने कहा मैं तुहानू जगत तो वखरा किया हालेलुया आमीन गधे नू उस घर तो उस पिंड तो वखरा किया हालेलुया प्रभु दे नाम मुबारक हो प्रभु दी महिमा हो इसलिए मेरे भैणों ते भरावो याद रखिए अपने जीवन दे अंदर कि देखो लिखतां दे विच लोग रुक गए लोकां दा जीवन जिहड़ा लिखतां दे विच रुक गया भक्ति है जिहड़ी लोकां दी इत्थे तक है ये लोकां दी भक्ति है ये लोकां दी क्या बोलो इत्थे तक भक्ति है उन्हां दी ये तो ऊपर भक्ति है हालेलुया उन्हां दा भक्ति दा लेवल किन्ना का इत्थे तक आ वरदाना तक लेकिन वरदाना नू देण वाला जिहड़ा उत्थे तक उन्हां दा लेवल हजे तक नहीं आया जिहड़ा कि सवार होना चाहुंदा हालेलुया हालेलुया आमीन इसलिए मेरे भैणों ते भरावो अपने जीवन च याद रखिए मुबारक हो लोग जिन्हां दे जिंदगियां च ये दृष्टांत जो बाइबल से पूरी हुंदी है जिन्हां नूं यीशु मसीह मुबारक करदा है जिन्हां नूं यीशु मसीह कह रहा कि मैनूं जरूरत है अज भी लोड़ है प्रभु नूं जरूरत है किन्हां लोकां दी जिहड़े ओदी भक्ति करना चाहते हैं वो भक्ति करने का टाइम हुणे और चाहिए है कि ओदे जिहड़े भक्त हन आत्मा और सच्चाई नाल ओदी क्या कर महिमा हालेलुया क्योंकि इहो जाए भक्तां नूं परमेश्वर लभदा आमीन हालेलुया आमीन अज बहुत सारे लोकां नूं यीशु मसीह इस वचन के जरिए मिल सकता है इस वचन के जरिए लोगों को पता चल सकता है आमीन प्रभु की महिमा हो इसलिए आज दृष्टांतां वाले लोगों तो आप दूर हट के आज यीशु मसीह के वचन के नाल खड़े हैं और वचन साडे नाल खड़ा है यीशु मसीह अपने लोगों को लेण वास्ते आ रहा है जिन्हां दे शरीरां दा बदल जाना होवेगा हालेलुया अख दी आमीन अख दी चमक दे साफ आमीन असी होर दे होर बड़ी आमीन उस दृष्टि तक ये उन्हां दे लई होवेगा जिहड़े वचन दी तीसरी खिच दे विच जिन्हां नूं दृष्टांतां दे विच बाइबल नहीं दित्ती गई जिन्हां नूं बाइबल खोल के दित्ती गई हालेलुया आमीन आज भी उन्हां गधियां दी प्रभु नूं क्या है जरूरत पाम संडे वालियों अगले साल ध्यान रखा गुड फ्राइडे मनाने वालियों अगले साल ध्यान रखो हालेलुया 25 दिसंबर मनाने वालियों अगले साल याद रखियो कि लिखता ये यीशु मसीह दे लई सी तुहाडे लई नहीं कि तुसी यीशु मसीह नूं पैदा कर दिंदे हो ते उहनूं मनाउणा शुरू कर दिंदे हो हालेलुया हालेलुया प्रभु दा नाम मुबारक हो आमीन यीशु मसीह अज बाहर नहीं पैदा होना चाहिए यीशु मसीह तुहाडी जिंदगी च पैदा हालेलुया प्रभु दा नाम मुबारक हो आमीन यीशु मसीह जेकर मरिया है धरती दे उत्ते उहदा दिन मनाउंदे ना रहिए उहदा दिन ऐडा मन लईए कि यीशु मसीह मेरे लिए मारिया गया गड्ढा गया तीसरे मुर्दे च जी उठा मैं हालेलुया उहदा जी उठना ऐडा ना मनाई रहिए यीशु मसीह ईस्टर दे दिन जी उठा यीशु मसीह दे दिन नूं ऐडा मनाइए कि यीशु मसीह लिखता दे मुताबिक बाहर नहीं उठा बल्कि यीशु मसीह लिखता दे मुताबिक मेरी जिंदगी च जी उठा आमीन हालेलुया मेरी जिंदगी च जी उठा आमीन आमीन ये तुहाडी रूहानी बंदगी तुहाडी रूहानी भक्ति बोलिए आमीन
प्रभु का नाम मुबारक हो। अपनी अखां बंद करते हैं। जिन्होंने ये मैसेज पहुँचे उन्होंने भैन भरावां प्रभु बरकत देवे और वो जरूर इन्हां गल्लां दे वल ध्यान देन, अपने जीवन के बारे झाती मार और वो सोचन समझ कि सचमुच अज जिहड़ा वचन है वो मेरे लिए किहड़ियां लिखतां हैं जो कि पूरियां मैं करनियां हैं। बहुत सारिया बाइबल दी लिखतां हैं जो कि पूरियां करनियां हैं और वो लिखतां नूं पूरा करके ही असी प्रभु दे वचन नूं जान सकते हैं जां उस वचन की तीसरी खिच नूं असी महसूस कर सकते हैं। मेरे यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, असी तेरे बहुत धन्नवादी हाँ अते सुंदर समय के लिए आधा दिन तू साडी जिंदगी च बख्शिया ताकि तेरी महिमा कर सके, तेरे नाम नूं ऊंचा कर सकीए। आधा वचन सबना लिए आशीषमयी हो, बरकत का कारण होवे और बरकत लेके आवे। तेरी सच्ची बेदारी उन्होंने लोगों तक पहुँचे जो कि इस चैनल नूं जद खोलन और तेरे वचन सुन और तेरे वचन के नाल अपनी तुलना कारण देखण कि उन्होंने जीवन कित्थे है। प्रभु उन्होंने अखां सचमुच खुल जान, प्रकाशन का सोमा उन्होंने अखां च पा दिता जाए ताकि उन्होंने जिंदगी च बरकत आवे, आशीष आवे और सच्ची बेदारी उन्होंने जिंदगी च आवे और हो सके उन्होंने प्रभु अपने वचन के नाल चंगाई देना। प्रभु कृपा देनी, तेरा नाम महिमा पाए। प्रार्थना यीशु मसीह तेरे नाम के छोड़ के मंगते हैं, आमीन। सारे जय मसीह दी, सारे बहुत सारी बरकत दवे, आशीष दवे।